30 से कम या 30 के आसपास की डॉट बॉल्स हैं, वो टीम धीरे धीरे 200 या 200 के आगे टूर्नामेंट्स में कर रही है। और इसका श्रेय आपको जाता है नहीं, क्योंकि आपने जो पकड़ा है ना डॉट बॉल का जो फैक्टर, नहीं मेरे को नहीं जाता सर, मैं सीधे वर्ल्ड क्रिकेट ओज यू। इंडिया का बैटिंग का एक बार डेटा देखते हैं ना उसमें। अब ये मेरे सर पे आके बैठा है, टोपी मेरे सर पे आके बैठी है। अभी तो आपने मॉन्टी को पूछा नहीं, अब 5 टोपी मिनट हो गए। टोपी मेरे देखो बोल गया कि मैं ट्रिप हो गया भाई। बहुत पूछ रहे मुझसे। जो डॉट बॉल्स की बात हो गई, हम मजाक में बोल सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वनडे में भी जब मुझे अभी भी याद है, जब वनडे में भी जब बॉलर्स 50 ओवर्स में भी कंटिन्यूस 3 डॉट बॉल्स होते, हमारी कहावत था कि बैट्समैन विल ट्राई टू डू समथिंग। तो T20 में तो ऑब्वियसली 3 डॉट बॉल्स आएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर होगा, तो यू ऑलवेज नो समटाइम्स, जैसे आपने पहले पूछा था बॉलर्स को क्या प्लान होगा, कभी कभी कप्तान बोलेंगे इनको सिंगल दे दो, बाउंड्री मत देना ऑन द 4th बॉल, बिकॉज ही विल कम आफ्टर यू, बट देयर आर बॉलर्स हु विल से विद बिलीफ ना लेट मी गो फॉर द विकेट ओनली बट आई विल कीप इट अवे, सो यू विल हैव अ प्लान। सो अगर वो एक्सिक्यूट कर पाए तो C3 से पहले C4 हो जाएगा। आओ सब में डाल के एक काइट करते थे, लेकिन ऑप्शन के बाद राइट सर, एक बार आप इंडिया के बैटिंग का दिखाना 10th, 11th एंड 12th ओवर देखते हैं। ये लीजिए, चलिए कॉल क्या आपने देखा है रौनक जी? सर उसमें इस बार बैटिंग में बेस्ट चीज ये हुई कि वो 3 ओवर बहुत ही लो गए हमारे, 7 रन, 3 रन और 3 रन। उसके बाद तिलक वर्मा बैटिंग पे आए और वो प्रेशर में नहीं आया, अगले ओवर में 17 रन लिए उन्होंने। ये वही था, ये जैसे जैसे डेविड मिलर ने किया साउथ अफ्रीका विकेट गिरने के बाद थोड़ा होता हाँ है। विकेट गिरने के 7-3-3 बट 17 और 15 नेक्स्ट 2 ओवर में हाँ देखिए वो प्रेशर में नहीं आया। 3 ओवर में 13 रन आए और उसके बाद चौथे ओवर में 17 रन आए, तो फिर आपके 4 ओवर में 30 रन हो गए, तो वो तो जो डिफरेंस था जो हमको बहुत बड़ा लग रहा था, उन्होंने वो 3 ओवर में उन्होंने कवर कर दिया ये। और उसके बाद देखिए वो मोमेंटम चलता रहा, देखिए फिर 15 रन, 10 रन, 14 रन, 11 रन, तो हर ओवर में 10 रन ओवर का जो रन रेट था उसको उन्होंने किया, और लास्ट में फिर वो 8 पे पहुंच गया था और फिर ऑब्वियसली उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो 10 रन एन ओवर आप मान के चलिए कि चेज करना उतना प्रेशर आपके सर पे नहीं होता है कि आजकल सारी टीमें इस लेवल पे आगे। लेकिन एक चीज मैंने देखी है सर, जहां आपके डॉट बॉल ज्यादा हो जाते हैं वहां आपके ऊपर प्रेशर बनना शुरू होता है। आप देखिए सेम चीज हुई है सर, आप देखिए 9th ओवर के बाद 10th ओवर के बाद आप देखिए जैसे ही 10th ओवर में आपके 1-2 रन्स कम होने लगे, एक विकेट गिरता है, फिर आप डॉट बॉल्स का सीक्वेंस देखिए कि कितना आपके ऊपर बन गया। अब वहां तिलक वर्मा आ गए, उन्होंने वहां पर 4 चौके मार दिए तो प्रेशर उठ गया, लेकिन वहां पर अगर एक और विकेट चला जाता या एक और लीन ओवर होता तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता। जब तक सैमसन था ना, हाँ कोई चिंता नहीं थी क्योंकि बैटिंग डेप्थ है हमारे पास। सैमसन अगर कहीं वहां पर आउट होता 50 के बाद या कुछ, फिर सर लेकिन इसमें यही होता है ना, नॉन स्ट्राइक पे अगर सैमसन है और आने वाला बैट्समैन देखिए 4 डॉट बॉल खेल गया या रुक गया, आपको स्ट्राइक नहीं, और लास्ट बॉल पे सिंगल लिया सर, तो यानी अगले ओवर में भी फिर 3 बॉल के बाद ही सैमसन को स्ट्राइक मिला है। आप देख रहे हैं कि एक लय में बैट्समैन उसको अचानक से आपने 8-10 बॉल 1-1.5 ओवर 20 ओवर्स में कभी कभी होता ही है ना, 2-3 ओवर ऐसे जाते हैं किसी भी टीम के, तो मुझे लगता है कि इंडिया वाज ऑलवेज ऑन कोर्स। सिर्फ स्टार्ट में थोड़ा विकेट गिरे, उसके बाद no what I am trying to very humbly suggest is that okay you want to take it slow but try to score of every ball even if it is a single। इतना तो आप हर बैट्समैन में मादा है ना सर, छोटा सा कोई गैप में ऐसे नहीं निकाल के सोच रहा है कि छोड़ मुझे स्कोर नहीं करना है, क्योंकि सिंगल जितना लगता है ना उतना इजी भी नहीं लेना। अगर 4 फील्डर्स अंदर है तो वो गैप में मार के, क्योंकि नया जब बल्लेबाज आता है थोड़ा टाइम लेता है या कोई आउट ऑफ फॉर्म है तो इतना आसान है। लेकिन ये टिप एंड रन वाला तो ऑजीज कितना ब्यूटीफुली करते थे। आज इन्होंने भी किया वेस्ट इंडीज ने, बट आई थिंक दैट इज निट पिकिंग है थोड़ा, जाने आप उनको माफ कर दीजिए। नहीं मैं निट पिकिंग सर, इंग्लैंड के साथ जब खेलना है, इंग्लैंड के साथ जब खेलना है आपको 250 तो डालने पड़ेंगे बोर्ड पे। मुझे लगता है अभी इंडियन टीम का बैटिंग का जो लाइनअप का कॉन्फिडेंस है ना, वो जहां पर हमें चाहिए वो आ गया, तो इंग्लैंड थोड़ा अभी मुश्किल होगा इंग्लैंड के। बट 2 मिनट सर अभिषेक शर्मा का फॉर्म भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो अभी भी टेंशन है हमारे लिए। कौन सा कि अभिषेक शर्मा कौन सा फॉर्म डिस्कस करना है उसका? कौन सा फॉर्म डिस्कस करना? एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, कौन सा फॉर्म? तो वो क्या करना है सर, वो वीकेस्ट लिंक है अभी हमारे लिए, या उसका कोई ऑप्शन है हमारे पास, या अभी यही टीम रहेंगे? यार नहीं यार, इस बंदे ने आपको इतने मैच जिताए हैं और सडनली उसका कुछ ऐसा फेज चल रहा है तो उमेश यादव नेक्स्ट मैच उसका वानखेड़े स्टेडियम पे होगा, यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ। उन्होंने 100 रन बनाए थे T20 इंटरनेशनल में, और 100 रन के उसके आगे भी कुछ 120-125 किए थे उन्होंने। तो आई थिंक वो थोड़ा सा उनके फेवर में जाएगा। बट आई यू फीलिंग दैट ही इज लुकिंग ओके? नॉट लुकिंग ओके, बट यू हैव टू कीप प्लेइंग हिम।
ऐसा थोड़ी है, बाकी है ना 7 बल्लेबाज। क्योंकि इसके पहले जब तक वो कर रहे थे तो बीच में जरूरत नहीं पड़ती थी किसी का, भी उनका टाइम थोड़ा खराब चल रहा है तो उनको सपोर्ट चाहिए ना। अगर आप ऐसे बैट्समैन को अगर बीच में बोलोगे कि नहीं इतने बड़े मैच में, तो उसका भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो यू हैव टू बी लाइक ट्रस्ट हिम, और जो उसने प्रोसेस में उतनी मेहनत की है उसके लिए। 8 मेरा उसमें यही है कि मॉन्टी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो उसमें मेरा एक ही है कि संजू को मॉन्टी को रोका ही नहीं है। मैं तो मॉन्टी को बोला, मॉन्टी बोले। संजय जी मेरा इतना फिक्र करते हैं। नहीं, मैं आपको और श्रीसंत पाजी को दोनों को ये पूछ रहा हूँ कि जितने वीक इनिंग्स में मैं मिस किया कुछ 8 मिनट हो गया, बोले बैक टू बैक संजय जी मेरा क्या लगता है, बोले आप पूछो मेरे से सवाल। सारे कैमरे मोंटी पाजी को लगा दो, हमको हटा दो, सारे कैमरे मोंटी पाजी के। अच्छा जवाब भी होना चाहिए। अच्छा जवाब ये श्रीसंत पाजी और मोंटी पाजी दोनों के लिए कि जो उमेश ने बोला कि ये बड़ा प्लेयर है, चलेगा, इसने इतना किया है, ये सेम सोशल मीडिया पे डिस्कस होता है संजू की इनिंग्स को लेके। संजू ने कम फेलियर में भी उसको फटाफट जज करके अंदर बाहर किया, अभिषेक को वो क्वेश्चन मिल जाता है कि नहीं हुआ। तो ये डिबेट सोशल मीडिया पे होती है। तो कहाँ से? हमारे साइड से हो रहा होगा, आप ही की साइड से। मैं उनको पहले नहीं फर्स्ट लेट हिम स्पीक। नहीं क्या बात है ना, एक टेम्परमेंट की बात होती है। जो संजू सैमसन की टेम्परमेंट है ना, प्रेशर संभालना, कैसे खेलना, वो चीज आई थिंक समटाइम क्या होता है ना, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा पैनिक हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, ओह चलो लास्ट बॉल है मैं भी इसको बाउंड्री मारता हूँ, फिर आउट हो जाते हैं। वो ईशान किशन सोचते हैं अच्छे फॉर्म में हो, चलो ये हाई आर्म बॉलर है इसको मैं बाउंड्री मारता हूँ। सही डिसीजन लेना चाहिए, कैलकुलेटेड डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जो संजू सैमसन के पास है। आपने पॉइंट अच्छा बोला, लेकिन इनके क्वेश्चन का आंसर नहीं था। इनका क्वेश्चन का कह आंसर रहे ये थे था अभिषेक that शर्मा को संजू आप शर्मा सॉरी नहीं रौनक माफ करना, हीडिंग हेड में ला लिया, ऑन कर दिया। अभी बताओ क्या था? अभिषेक शर्मा को ज्यादा फेवर किया जाता है, संजू सैमसन को नहीं, ये सवाल है। ये लुक आई थिंक अभिषेक शर्मा को लुक क्या होता है ना, एवरी खिलाड़ी का जब समा ठीक नहीं चलता उसको पूरी सपोर्ट देनी चाहिए, बिकॉज़ उसके पास क्या इज अ नेक्स्ट फैक्टर क्रिकेटर। Swan gets a long rope, Monty Panesar doesn't. बिकॉज़ मेरी फील्डिंग नहीं अच्छी थी और मैं बैटिंग नहीं, नंबर 11 ही बैट्समैन था, यू नो दैट्स व्हाई ही वाज अ बेटर ऑलराउंड क्रिकेटर। एंड अभिषेक शर्मा वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है, जो अभी दुनिया में जब अभिषेक शर्मा कोई टैलेंट है नहीं, यू नो, एंड दैट्स व्हाई उसको पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। उसका समय नहीं अच्छा जा रहा है, सपोर्ट दो। कॉन्फिडेंस उसका थोड़ा कम है, देखो इजी कैच थे उसने ड्रॉप कर दिया, अभी उसका पूरी तरह से वो विश्वास नहीं है, उसको बस खेलने दो, आपको वरी मत कर, जो भी रन बनने ठीक है, 10 12 20 बन गए नो प्रॉब्लम, हम कवर कर देंगे। पर जो एक गेम में सेमीफाइनल फाइनल में if we see the Abhishek Sharma, that's it, finish. अरे सर भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने किया blown away, जीत जाएगी राम। श्रीसंत पाजी मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देखो अभिषेक शर्मा का भी वो शुरुआत और संजू का समवॉट दे बोथ स्टार्ट हिटिंग सिक्सेस, मगर संजू ने जो मैच्योरिटी दिखाई क्योंकि उनकी तजुर्बा है, उनके पास इतने टाइम मिला, इतने साल से खेल रहा है, वो टाइम अभिषेक को भी दो। अभी जो मल्लू लोग अभिषेक को पेशेंस ज्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, तो उनके साथ पेशेंस थोड़ा सा कम होता है, उनको पता है। और एक फेल मतलब बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तो ही इज टेकन द रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, और चलिए। अभिषेक शर्मा भी तो नंबर वन है यार, लेट्स ऑल सपोर्ट यार। चलिए अच्छा चलिए मुंबई में हाँ शर्मा जी का बेटा आएगा और मैन ऑफ द मुंबई में शर्मा जी का बेटा मैन ऑफ द मैच। जल्दी से सर, मुंबई में क्या होना है, उधर लंबी बात तब करेंगे, लेकिन अभी फिर भी आपको लग रहा है इंडिया फाइनल में है? बिल्कुल, क्यों नहीं, इंडिया फाइनल में है, इंडिया इन फाइनल। फाइनली मुझे लगता है कि वो बैटिंग लाइनअप जो कॉन्फिडेंस चाहिए था, ये T20 गेम इज ऑफ कॉन्फिडेंस, जब डाउन होता है कॉन्फिडेंस, अभिषेक शर्मा वहां से यहाँ गए, तो बैटिंग इज नाउ कॉन्फिडेंट, बॉलिंग तो है ही क्वालिटी, तो अभी इंडिया इज लुकिंग अ फोर्स। देखिए होम ग्राउंड, आपको क्या लग रहा है? मुझको ऐसे लगता है जब जॉस बटलर फॉर्म में आ गए ना, फिर वो खतरनाक हो सकता है भारत के लिए। एंड एक और बैट्समैन है हैरी ब्रुक, फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, वो नहीं डरता कौन गेंदबाजी उसके सामने आती है। जब वो अर्ली विकेट दोनों सी होगी ना, फिर भारत बड़े आराम से नहीं जीतेंगे। सर, हम बड़े दिलदार लोग हैं, जॉस बटलर 50 मार ले, हैरी ब्रुक 50 मार Salt, ले, how do you 100 rate रन Salt? इंग्लैंड बना ले, बाकी ओ सब जीरो संजय पे जी, out है। सॉल्ट को मैं भूल गया, एक चीज ये तो है। बात सही है। यस फिल सॉल्ट भी बड़ा अच्छा खेल
खिलाड़ी है, शीशम बट भाई। आई जस्ट थिंक चलिए प्रेशर सिचुएशन में ना को 35 रन नहीं, प्रेशर का मैदान होता है। 35 50 50 नहीं, 0-1 0-1 0-1 जब बॉक्सिंग रिंग में आप यहाँ ना बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला होता है, बॉक्सिंग रिंग में मुंबई का जो होता है ना वो मैदान कॉलोसियम मुंबई का, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वो चीज, वो प्रेशर ही प्लेयर को आप संभाल नहीं सकते। तो यानी कि फैन वाला क्वेश्चन है वो भारत के खिलाफ, भारत के साथ है। टॉस विल बी वेरी क्रूशियल यार, उधर मुझे लगता है सर टॉस बहुत देखिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जो सही नब्ज पकड़ी है वो मोंटी पानेसर ने पकड़ी है कि वानखेड़े के अंदर जो इंडिया इंडिया चिल्लाया जाएगा ना, उसी में इंग्लैंड की फट ज्यादा जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या टॉस टॉस एंड चेसिंग हाँ बहुत एक्चुअली सर आप बड़ा प्लेयर हैं advantage तो होता वहां पकड़ेंगे, हम फैन हैं तो यहाँ पकड़ेंगे। बिल्कुल। और जनरली रियलिटी शोज में होता है, लेकिन इस बार क्रिकेट में हुआ है टीम इंडिया के लिए। आप मुंबई आ रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट नोट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ जी, नमस्ते। That's the view.